सो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है या आप कैंपेन चला रहे हैं रियल इस्टेट के लिए तो कैसे लीड जनरेट कर पाएंगे एसईओ की हेल्प से, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप कैंपेन रन कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द गुड क्वालिटी लीड और द मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वालिटी लीड्स का। अगर टारगेट एरिया आपका कुछ भी हो, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली एनसीआर के लिए आप चला रहे हैं या नोएडा एक्सटेंशन को आप टारगेट करके चला रहे हैं या यमुना एक्सप्रेस वे है या अदर्स लोकेशन है हरिद्वार या अदर्स जो रेरा अप्रूव हैं वो इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी हैं जो फ्री होल्ड होती हैं उनके लिए चला रहे हैं, तब कैसे चलाएंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, शॉप हो, ऑफिस स्पेसेस हो, तब आप कैसे करेंगे। या आपकी रेजिडेंशियल्स फ्लैट्स अगर आप सेल करें तो हर किसी की अप्रोच अलग है, किसके लिए किस अप्रोच के थ्रू आप चला सकते हैं। हम श्योर अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तब मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। तो देखो, कोई भी कैंपेन चलाने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पर्पज़ से उसको चला रहे हैं, यानी कि आपका ब्रांडिंग पर्पज़ है, आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट्स सर्विस के बारे में जानें, या आपका फोकस है कि मुझे तो रिटर्न चाहिए, आरओआई मेरा मेन फोकस है, तो आप किस तरह से उसमें चलाएंगे। तो अगर प्रोजेक्ट आपका रियल इस्टेट का है और आप इसको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, अब मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं जैसे थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रियल इस्टेट के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। देखो, इसमें पहला एक ऑप्शन आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। नंबर 1, लोकल एसईओ में क्या होगा, आपकी गूगल की बिजनेस लिस्टिंग, आपकी बिंग की बिजनेस लिस्टिंग, आपके फेसबुक के रिव्यू, जस्ट डायल, सुलेखा और ऐसे ही बिजनेस लिस्टिंग की साइट पर आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करके इमेजेस के साथ प्रमोट कर सकते हो। डेली पर या अल्टरनेटिव बेस पर उस पर एक पोस्ट डालोगे आप और रेगुलर उन अकाउंट्स को एक्टिव रखोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो एल्गोरिथम की रैंकिंग है उसको बूस्टअप प्रोवाइड कराएगी, और जो आसपास की 10 to 15 या 20 किलोमीटर्स की एरिया में अगर कोई सर्च करता है तो उन सर्चेस पे आपकी जो लोकल लिस्टिंग है या मैप की जो लिस्ट है वो टॉप पर आएगी। जब आप किसी भी लोकल लिस्टिंग या बिजनेस लिस्टिंग में अपनी डिटेल्स एंटर करते हो, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस के साथ साथ वो सर्चेस कीवर्ड भी पूछ लेता है। अगर कभी आपने सर्चेस कीवर्ड मिस कर दिए तो रियल इस्टेट के हिसाब से जब अपनी सर्विसेज ऐड करेंगे, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हुई, रेजिडेंशियल हुई या कोई और प्रॉपर्टी हुई, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका रियल इस्टेट अगर प्रमोट करें तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका लोकल एसईओ। सेकंड, सोशल मीडिया। ये अभी मेन नहीं है, ये ओके ऑप्शन है। 50-50 आपको रिजल्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मगर आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए पहले मैंने ये 2 दिए। अब जो आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके इंस्टेंट बेस पे रिजल्ट देने वाले होंगे। सोशल मीडिया में देखो क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आपने अपना पेज बना लिया है, सपोज करो फेसबुक, इंस्टाग्राम कर रहे हो, लिंक्डइन आप प्रमोट कर रहे हो, या वहाँ पर ग्रुप बना लिया। तो सिमिलरली डेली बेस पे जैसा आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे थे, आप पेजेस पे जाकर अल्टरनेटिव डे डेली का या मैक्सिमम एक दिन में 2 से 4 पोस्ट डाल सकते हो किसी भी ग्रुप या पेज पर। ये आप सोशल मीडिया के साथ साथ लोकल एसईओ में भी कर सकते थे। और ग्रुप जो मान लो अगर आपको नोएडा एक्सटेंशन की कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, रेजिडेंशियल हो, ऑफिस स्पेस हो, तो आपको नोएडा के जितने भी पर्टिकुलर ग्रुप हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं कि ये बाइंग कैपेसिटी रख सकते हैं, तो उनमें आप पोस्टेज शेयर भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें हर एक बंदा कोई करता है, तो इसमें आप बोलोगे सर आपने नई क्या बात बताई। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। सिमिलरली अदर्स कंपनी भी वैसे ही करती हैं, उनके बंदों को भी पता है लोकल कर सकते हैं, और या फिर हम पेज बनाकर इसमें अपडेट कर सकते हैं। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब नया वाला पार्ट है कि सर अब हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देखो, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया और एसईओ तीनों ही टाइम टेकन प्रोसेस हैं। इट विल टेक 6 मंथ to 12 मंथ थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट देने की बात आती है, लेकिन इतने टाइम में रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी वाला अगर आपका बिजनेस है, क्लाइंट आपका इतना टारगेटेड होता है कि वो इतना टाइम नहीं लगाता, तो आपको क्या चाहिए, इंस्टेंट बेस पे रिजल्ट चाहिए। अगर आप यहाँ पर एसईओ कराते हैं, एसईओ के केस में जैसे मैंने बताया क्या है, चाहे लोकल एसईओ हो, है ना, लोकल एसईओ के साथ साथ सोशल मीडिया हो, या आपका कोई और भी ईमेल मार्केटिंग कुछ भी करें, तो ये टाइम टेकन है। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, रिजल्ट कम आएगा।
अब हम क्या करें कि हमारा इंस्टेंट बेस पे रिजल्ट आए, टाइम कम लगे और पैसा भी कम लगे। अगर आप इन सब पे भी जाओगे, कम से कम बंदा आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की कॉस्ट देगा ही। कैसे? क्योंकि जब आप पोस्ट करोगे एसईओ के लिए, तब आप क्रिएटिव भी परचेज करोगे, किसी का कॉपी नहीं कर सकते आप। नया इमेज बनवाओगे, इमेज डेवलपर वाला आपसे पैसे लेगा, कंटेंट वाला लेगा, पोस्टिंग वाला लेगा, तो 15-20 हज़ार की आपको कॉस्टिंग पड़ेगी एसईओ के लिए। अब 15-20,000 में ही रिजल्ट, अभी देखो आपको 6 महीने मान के चलिए, तो अगर 20,000 भी आपने किया तो 1,20,000 आपने स्पेंड कर दिया, रिजल्ट अभी तक आया नहीं। डिपेंड है कि उसके बाद भी आए या नहीं आए, कोई गारंटी है नहीं, मगर हाँ पोस्टें रेगुलर बेसिस पे रहेंगी तो चांसेस है कि आपको रिजल्ट आए। मगर अगर आपको इंस्टेंट बेस पे चाहिए इसी अमाउंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए पीपीसी के पास, पे पर क्लिक, यानी कि पे पर क्लिक को आप यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर पे पर क्लिक अगर हम गूगल पे चला रहे हैं तो हमारी तो क्लिक बहुत महंगी आ रही है, वहाँ तो 20 हज़ार में पूरा मंथ निकलना है, तो 20,000 एक दिन के स्पेंड कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। मैंने तो गूगल की बात ही नहीं की। अब आप देखोगे पेपर क्लिक का ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं पेपर क्लिक, जहाँ पर आप अपनी ऐड को प्रमोट करके पेड के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट बेस पर है, आपको एसईओ की तरह रैंकिंग नहीं मिलेगी, मगर डेली बेसिस पे आपके टारगेटेड एरिया में टारगेटेड कीवर्ड के साथ आपकी ऐड दिखेगी। उससे जो क्लाइंट आपके होंगे इंस्टेंट बेस पे आपको कॉल या लीड या बुकिंग दे सकते हैं। देन वो सेम प्रोसेस जो आपके पास लीड आने के बाद आप फॉलो करते हैं। अब इसमें होगा क्या, अब आपके पास 2-3 मेथड हैं, ये समझने की जरूरत है। आपके पास गूगल है, आपके पास बिंग का प्लेटफॉर्म है, आपके पास नेटिव ऐड है, और आपके पास सोशल मीडिया है। ये आपके पास 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पेड चला सकते हो, जहां से रिजल्ट निकाल सकते हो। आपके केस में अगर आपको अच्छी लीड चाहिए कम पैसों में, ठीक है, लीड आपको गूगल से भी आएंगी। गूगल पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूट्यूब पर ऐड चला सकते हो, है ना, वहाँ पर जाके आप डिस्प्ले ऐड चला सकते हो, सर्च ऐड चला सकते हो। एक परफॉर्मेंस मैक्स इनका ऐड आता है। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब है कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस की गारंटी ये लोग देते हैं। ये अपने हिसाब से आपकी ऐड दिखाएंगे, जीमेल के ऊपर ऐड दिखाएंगे, डिस्प्ले ऐड दिखाएंगे, यूट्यूब के पर दिखाएंगे, सर्च पर दिखाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड की या मैक्सिमम परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे, पर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। आपको लीड तो आ रही है, लेकिन वो क्वालिटी लीड है नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपको, जब आप सपोज करो कभी ऐप आप यूज करते होंगे तो पुश ऐड की तरह वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो डीएसपी प्लेटफॉर्म्स या एसएसपी प्लेटफॉर्म को भी टारगेट करके वो आपको वहाँ पर ऐड दिखा देंगे। बाई चांस आपके पास ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी आती होंगी कि सर हमने तो भरी नहीं। जैसे सपोज करो आपने कोई लीड फॉर्म टारगेट किया, आपकी जीमेल की आईडी के हिसाब से उसने आपकी डिटेल्स भर के आगे भेज दी, तो यहाँ पर आपको लीड्स तो आ रही हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म्स है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा बजट कम है, हम चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी लीड आए, तो हमने इसको हटा दिया। यहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना पड़ेगा, कंपटीशन हाई है। और अगर आपका कम बजट है, सपोज करो आपने 2,000 या 5,000 पर डे लगा रखे हैं, तो जो आपके कंपटीशन है वो भी एक दूसरे की ऐड देखेंगे, तो उतना तो आपने R&D में दे दिया, आपको लीड ही कहाँ मिली, तो हमने उसको छोड़ दिया। सेकंड आता है बिंग। बिंग पर अगर हम मान लो सपोज करो चलाते हैं, बिंग हमने टारगेट किया, अच्छा प्लेटफॉर्म है बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। बिंग के साथ साथ याहू की भी सर्चेज आपको मिलती हैं, लेकिन अब इंडिया के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया के लिए सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम यूजर जो हैं वो गूगल पर जाते हैं एज कम्पेयर टू बिंग और याहू। आई एम श्योर कुछ आप में से बिंग का नाम भी शायद ये सुन रहे होंगे कि इस पर भी ऐड चलती है। याहू बेशक आपने सुना हो, पर आप इसको भी छोड़ दोगे, ये आपके किसी काम की नहीं है, ये भी हमने छोड़ दिया। अब देखो सोशल मीडिया एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या क्या ऑप्शन है। अगर हम सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, हमने टारगेट करा एक ऑप्शन के हिसाब से, सोशल मीडिया के हम 2-3 प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। सोशल मीडिया हमने यहाँ SMO लिख दिया या SMM कर दिया, यहाँ पे हम लेते हैं 4 प्लेटफॉर्म्स। एक हमने लिया फेसबुक प्लस इंस्टा, सेकंड प्लेटफॉर्म हमने यहाँ लिया ट्विटर, थर्ड लिया लिंक्डइन। अब देखो तीनों पे अंतर क्या है। हमने जो पहला प्लेटफॉर्म से अगर लिया है फेसबुक इंस्टाग्राम,
फेसबुक इंस्टाग्राम ही आपके लिए थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है अगर आप यहाँ चला रहे हैं। अगर आप फेसबुक को अवॉइड कर देंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाएंगे, तो आपको अच्छी क्वालिटी की लीड आएगी पक्का, और वहाँ पर कम पैसे में भी आएगी। फेसबुक को लगा देंगे तो जो आपकी जो ऐड दिखती है, मे भी चांसेस है 20-30% उन अकाउंट पे दिखे जो अभी एक्टिव या उस चीज़ में फेक की आइडेंटिटी रखते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्यों आती है? अगर आप इंस्टाग्राम टारगेट कर रहे हैं और रियल इस्टेट का बिजनेस है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये रियल इस्टेट के लिए है। रियल इस्टेट में कभी भी जो वहाँ पर यंग जनरेशन है, उनके पास इतनी बाइंग कैपेसिटी है ही नहीं कि आपका वो प्रोडक्ट 20-50 लाख का परचेज कर लें या फ्लैट कर लें। EMI कहाँ से देंगे अगर मान लो कंप्लीट भी हो? तो यहाँ से लीड अच्छी आ सकती है, सारी चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली सेकेंड बात, यंग जनरेशन है तो भी आपके लिए फेल है, तो हमने इसको भी आउट कर दिया। ट्विटर कभी भी आपको लीड नहीं प्रोवाइड कराएगा, ये ट्रेंडिंग पर्पज से होती है। अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर ट्रेंड कराना है तो ये भी आपके लिए नहीं है। लिंक्डइन जो है वो इन्वेस्टर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, रियल इस्टेट का एक ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन लिंक्डइन की जो लीड है बहुत हाई एक्सपेंसिव है। तो लिंक्डइन अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, आपके पास अच्छा बजट है, तो एक ऑप्शन आप लिंक्डइन ले सकते हैं सोशल मीडिया में से। सेकंड, अगर आपको यंग जनरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हैं कि आ जाए हम निकाल लेंगे, तो आप दूसरा ऑप्शन इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं करना तो आप क्या करें, जहाँ से निकल के आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब रियल इस्टेट के लिए है क्या चीज़। रियल इस्टेट के लिए अगर हमें बिजनेस लीड चाहिए और इंस्टेंट बेस पे लीड चाहिए, तो सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है नेटिव एड। सिर्फ दो ऐसे बिजनेस हैं, दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूज कर लोगे, आपके पास भर भर के लीड होगी, बहुत सस्ती लीड होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। आप वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट उनको कर पाओगे, कन्वर्जन के चांसेस आए हैं। नेटिव ऐड क्या होती है? देखो, नेटिव ऐड या प्रोग्रामेटिक ऐड जो होती हैं वो सब दोनों एक सेम ही है। इनकी खासियत क्या है? ये आप इंटरेस्ट बेस्ड पे भी चला सकते हो और अब ये कीवर्ड बेस्ड पर भी हैं। दोनों में क्या अंतर है? सपोज करो कि मेरा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है, या मैंने कभी कोई सर्चेज की प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा था, 2 BHK 3 BHK कमर्शियल कुछ भी, तो भी मुझे ऐड दिखेगी। ठीक है, कुकी में सेव होगा या लोकलाइज ऑडियंस है, इसकी टर्म्स है अंदर की, अगर डिटेल्स में जाएं तो भी आपको ऐड दिखेगी। या आपने कोई कीवर्ड्स एंटर करे कि 2 BHK फ्लैट इन यमुना एक्सप्रेस वे, 3 BHK प्रॉपर्टी इन नोएडा एक्सटेंशन या कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली, इस टाइप के अगर आपने कीवर्ड्स ऐड कर रखे हैं तो भी आपकी ऐड दिखेगी। और इनका जो पर क्लिक है वो पैसे में आता है, 30 पैसे, 40 पैसा। अगर कंपेयर करते हैं गूगल से, तो गूगल में 25 रुपये से लेकर 50 RS तक आपकी पर क्लिक का रेट है। अगर मैं इसे 15 भी करता हूँ, 15 से 50 तक, तो भी एक क्लिक के आपके 15 रुपये चले गए। अगर यहाँ पर आपकी एक क्लिक आती है तो 30 पैसा, 40 पैसा, 1 रुपये पे भी आ रही है, तो यहाँ पर 15 क्लिक का एक ही क्लिक में पैसा जा रहा है, यहाँ पर 15 क्लिक। तो यानी कि जो बंदा 15 बार क्लिक अगर आपकी नेटिव ऐड पे आ रही है, तो कम से कम अगर 15 क्लिक पे एक लीड भी आ रही है तो 15 रुपये में आपकी एक लीड आ रही है। वही लीड यहाँ आपको 150 रुपये में आ रही है। और यहाँ पे हो सकता है कि गूगल प्लेटफॉर्म सबको पता है, कोई R&D करने वाले, वैसे देखने वाले तो भी यहाँ पर मिलेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ 15 रुपये में तो आ रही है, पर R&D वाले तो यहाँ भी मिलेंगे। यहाँ पर R&D वालों की चांसेस कम होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जब नेटिव ऐड चलती हैं तो नेटिव ऐड को आप कभी भी ऐसा टारगेट नहीं कर सकते जैसे गूगल पे दिखाते हैं। आपको प्रॉपर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, वहाँ पे एक रूल्स क्रिएट बनाना पड़ता है। तो हो सकता है कि कुछ बंदे आए, लेकिन सडनली इतने नहीं आएंगे मेजोरिटी में जितने की आपको गूगल पे मिलेंगे। वहाँ पर एक पूरा प्रोस्पेक्टिव दिखेगा कि पूरे एक थीम्स के साथ मैं दिखाऊंगा नेटिव ऐड कैसी होती हैं, और सर्च ऐड का आपको पता है, उसमें भी कंपेयर दिखा दूंगा। अभी सिर्फ समझने की बात है। तो पहला एक ऑप्शन है आपको नेटिव ऐड। अब नेटिव ऐड पर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे चला सकते हैं? देखो, नेटिव ऐड के 2-3 प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में पॉपुलर है टबोला। टबोला को आप एक बार नेट पर सर्च करना है, टबोला हुआ, आउटब्रेन हुआ, है ना, बिड एडवर्टाइजर हुआ, उसके साथ साथ MG ग्रेड हुआ, एवरनोट हुआ। ये अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं मैक्सिमम यूज किया हूँ। अभी तक मैं टबोला यूज करता था। टबोला का भी फीड सेशन, तो टबोला के फीड सेशन में क्या होता है, उसमें इन लोगों के पास काफ़ी सारे
एडवर्टाइजर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सपोज करो आपने टबोला पे भी गए, है ना, टबोला या कोई भी नेटिव ऐड का प्लेटफॉर्म्स हो या अदर्स, है ना, आपने क्या करना है, उसमें जब आप जाएंगे सबसे पहले आपने कैंपेन बनाएंगे अपना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप किसी कैंपेन एक्सपर्ट को ही हायर करें अगर आपका अपना बिजनेस है, या आप कैंपेन एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, तो आप इसे बेसिकली ट्राई कर सकते हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ में सस्ती आपको पड़ेगी। कैंपेन के अंदर जब आप ऐड बनाएंगे, एड्स ग्रुप होंगे, सिमिलरली उसके अंदर आप ऐड बनाएंगे। जब ऐड के अंदर जाएंगे तो दोनों ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आप इंटरेस्ट बेस पे भी सेलेक्ट करेंगे और कीवर्ड बेस पर भी, दोनों को आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों ही ऑप्शन में जब आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे, और साथ ही साथ में जब बिडिंग की बात आएगी वो अपने आप ही रिकमेंडेशन देगा, और राइट साइड में आपको ऑप्शन दे देगा कि अगर आपका पर डे का 500 रुपये का बजट है तो कितने बंदों को वो दिखाने वाला है और कितनी लीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया के साथ। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी इमेज का होगा। इमेज का जब भी आप एरिया लेंगे तो मैक्सिमम 25% एरिया को ही कंटेंट में यूज करेंगे, रेस्ट जो आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हर एक इमेज पे एकदम पूरा कंटेंट नहीं बनना है वरना रिजेक्ट कर देगा। ठीक, इसको आप चलाएंगे टबोला के साथ, आउटब्रेन या ओर्स भी चला के देखना। आई एम श्योर 500 रुपये में आपको इतनी लीड आएंगी जो गूगल में सिर्फ आपको स्टार्टिंग ही देती थी, मतलब ये आपका पूरा पैकेज पर डे का कर देंगे। और इसमें अगर आप कॉल बैकअप या ऑलरेडी कॉल कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये एसईओ में टाइम टेकन को ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिनको स्टैंड बेस पे सस्ते में चाहिए, आपको एसईओ से भी सस्ता पड़ेगा नेटिव ऐड। सेकंड, अगर नेटिव ऐड हमने नहीं करना, नेटिव ऐड तो करना ही है लेकिन नहीं करना किसी वजह से कि नेटिव ऐड तो चलो ठीक है, कोई बंदा रखना पड़ेगा या एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, एक दो वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, मेरी नहीं किसी की भी आप वीडियो देख सकते हो। अगर वो भी नहीं देखनी तो आपको सिंपल क्या करना है, आप खुद ट्राई करके देखना, चला सकते हो, वरना जो एक्सपर्ट है वो चला ही देगा। उन लोगों से सपोर्ट भी ले सकते हो, आप उनको कॉल करके कॉल करके कॉल लॉक कर सकते हो कि हमें चलाना है, वो आपके खुद ऐड मैनेजर की तरह आपका बना देंगे। 3 से 6 महीने तक मॉनिटर करेंगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बनानी है, सिर्फ बिलिंग करनी है, वो आपका ऐड चला के दे देंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर ये नहीं करना तो आपके पास ऑप्शन है एपीआई। देखो एपीआई आज की डेट में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको एपीआई का नहीं पता कैसे बिजनेस या किस तरह से ले सकते हैं तो मैं बताता हूँ। देखो एपीआई, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो 2 एपीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसएमएस की और एक व्हाट्सएप की। देखो अगर हम जा रहे हैं गूगल पर, एक्सपेंसिव है, जा रहे हैं एसईओ पे, टाइम टेकन है, लेकिन ये इंस्टेंट बेस वाले फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। एसएमएस, जब हम बल्क एसएमएस को सेंड करते हैं तो यहाँ पर चैलेंजेज हमारे पास आते हैं 2। पहला चैलेंज कि हमारे पास नो रिजल्ट, और दूसरा नो ओपन रेशियो। ये दोनों उस केस में होते हैं जब आपने बल्क में भेज दिया आपने बल्क में भेजा तो, लेकिन जब हम इंडिया में मैसेज बल्क में भेजते हैं तो 2 रिक्वायरमेंट या 2 मेथड से जाते हैं। पहला, एक नॉर्मल नंबर से आपको मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सेकंड, एक वहाँ पर आईडी, वहाँ पर डीएलटी रजिस्ट्रेशन की आईडी आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, XYZ मेरा ब्रांड है, तो XYZ करके ब्रांड मेरा वहाँ पर आईडी के साथ जाएगा और मैसेज डिलीवर होगा। तो दोनों ही केस में मैसेज तो डिलीवर हो रहा है, मगर एसएमएस से क्या रिजल्ट है, वो आपके उस पर्टिकुलर नंबर को भी ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप बिना डीएलटी रजिस्ट्रेशन के भेज रहे हैं तो वो इलीगल भी माना जाता है, उसको तो आप साइड ही रख दो, वो तो जाएगा नहीं, किसी काम का नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते उसमें कि मेरी रिपोर्ट जा रही है नहीं जा रही, डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। डीएलटी रजिस्ट्रेशन अगर आप ले रहे हैं तो मे बी चांसेस है आपको कुछ रिजल्ट आए, मगर डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर से डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है, वीडियो में मिल जाएगा या साइट पर जाके जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं पूरा मैं एक लिंक दे दूंगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो देख लेना। तो ये दोनों केस में ओपन रेशियो जो है बहुत पुअर है। अगर आप एसएमएस करते हैं, हार्डली कितने ऐसे बंदे होंगे जो आपके एसएमएस पे रिजल्ट देंगे। देखो डीएलटी रजिस्ट्रेशन भी कराया तो ऊपर ब्रांड का नेम कुछ छोटे वर्ड में जाएगा, समझना इस बात को, मैसेज डिलीवर हो गया।
अब बिना DLT रजिस्ट्रेशन वाला तो आप इग्नोर ही कर दो, या करते हो तब भी आप 160 मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट होती है आपको SMS भेजने में। अब 160 कैरेक्टर में आप क्या ही मैसेज भेज पाओगे, कोई जादू फूंक तो मार नहीं दोगे उसमें। उस केस में अगर आपने अपना नंबर, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, तब भी आपका 70% तो जो मैसेज का स्पेस है वो कवर कर लेंगे। अगर आपने कोई शॉर्टनर यूज कर लिया, नंबर आपने डाल दिया और लिंक को अपने जहां पर आप ट्रैफिक को लाना चाहते हैं छोटा कर दिया शॉर्टनर किसी हेल्प से, किस पे क्लिक कर दे, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि आप तो जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भेज रहे हो। अदर्स डेली बेसिस पे इतने स्पैम आते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं आपका फ़ोन हैंग कर लेंगे या कुछ और एक्टिविटी किसी और पर्टिकुलर लिंक पे ले जाएंगे। तो आज की डेट में इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई भी मैसेज पे भेजे गए लिंक पर क्लिक नहीं करता। तो आपका ओपन रेशियो पहले से कम था। सेकंड, जिन्होंने ओपन करा वो भी क्लिक नहीं कर रहे लिंक पर, तो आपका ये प्रोसेस भी फेल। तो मेरे हिसाब से SMS मार्केटिंग भी होगी फेल। किसमें? अगर आप रियल एस्टेट में टारगेट कर रहे हैं तो। अब आपके पास मिला जुला के एक बचता था नेटिव का, 100% सक्सेसफुल है। मैं कुछ लोगों के चला भी रहा हूँ, है ना। आप देखोगे जो नोएडा की मैक्सिमम प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आप देखोगे सिटी सेंटर हुआ, डायमंड प्लाजा हुआ, ब्लू सफायर हुआ, आगे गोल्डन आई हुआ, सत्या साउथ वर्क्स हुआ, ये लोग डेली बेसिस पर काफ़ी चलाते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा इनका रेगुलर बेसिस पे चला हुआ, है ना। वेब सिटी का हुआ, है ना, वहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उनको चलाने के बाद जो नेटिव से क्वांटिटी आ रही है एज कम्पेयर टू अदर्स, रिजल्ट है। कुछ मेरे साथ होंगे भी, सगुन करके प्रॉपर्टी है वेब सिटी में, आप उनसे पूछना, उनके भर के लीड है नेटिव एड से, इतनी आ रही है उनके पास। बंदा खुद ही वो चलाते हैं, एक चौधरी है एस चौधरी, वो खुद चला रहे हैं। आपको मैं कभी मिलवा भी दूंगा उनसे, देखना डेली के 500 रुपये में इतने करते हैं। उन्हीं की फीडबैक थी कि सर एक वीडियो बना देना। अब मैं आता हूँ, देखो व्हाट्सअप के बाद, व्हाट्सअप पे आप कैसे भेजोगे? देखो व्हाट्सअप पे मैसेज ब्लास्ट करने का या मैसेज लिखते हैं, इसको SMS नहीं करते, क्योंकि SMS में आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो व्हाट्सअप पे अगर हमें मैसेज भेज के लीड लेनी है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज भेज के जो हमें लेनी है, मैसेज भेजने के व्हाट्सअप पर 2 मेथड, एक कि हमने कोई मैसेज या SMS ब्लास्टर यूज कर लिया, सेकेंड API। अब देखो जो अब अगर हम ब्लास्टर यूज करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक, आपका जो नंबर, अगर आप अपना ओरिजिनल नंबर यूज कर रहे हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा, कुछ ही देर में हो जाएगा या एक दिन में हो जाएगा। जैसे आप बल्क में मैसेज भेजते हो, ब्लास्टर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको थोड़े ही बंदों को मैसेज भेजने हैं तो मैक्सिमम 50 बंदों को मैसेज भेजने के लिए तो नॉर्मल व्हाट्सअप भी अलाउ करता है। तो व्हाट्सअप को यूज करने के लिए आपको समझना होगा, एक नॉर्मल व्हाट्सअप है, एक व्हाट्सअप बिजनेस है, एक व्हाट्सअप ब्लास्टर या सॉफ्टवेयर है, और एक व्हाट्सअप की API है। तो व्हाट्सअप पर नॉर्मल आप मैक्सिमम 50 भेज सकते हो, व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट से भी मैक्सिमम 50 भेज सकते हो। ब्लास्टर को भी आपने यूज किया, आपका नंबर ब्लॉक है, बैन हो जाएगा, आप परेशान रहोगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। अपना मेन नंबर जिस पर कभी बिजनेस थोड़ी बहुत आती थी वो भी बंद हो गया, क्योंकि आपने ब्लास्टर में यूज कर लिया, ठीक। और सेकंड, इसका ये किसी पैनल से जुड़ा हुआ रहेगा, पता नहीं आपको डिलीवर है नहीं है, 100% डिलीवरी की रिपोर्ट आएगी, पैसे आपके डिडक्ट होंगे और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। इसीलिए मेटा ने भी इस चीज़ को देखने के बाद अपनी जो API का सॉल्यूशन दिया है। अब देखो API के सॉल्यूशन में क्या, आपको खुद ही लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर API परचेज करते हो व्हाट्सअप की, तो सबसे पहला एक तो आपको ग्रीन टिक मिलता है। ग्रीन टिक से क्या होगा, आप देखते होंगे कभी आपने मूवी टिकट ली या आपने कोई किसी रेस्टोरेंट पे कोई चीज़ ली, आपको ऑनलाइन ही इनवॉइस आती है और ग्रीन टिक लगाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ना एंगेजमेंट रेट, कस्टमर का बिलीव रेशियो और अदर्स जो पैरामीटर है ब्रांडिंग पर्पस से वो टॉप पे जाएंगे कि हाँ हमें जो मैसेज मिल रहा है वो एक जेन्युइन और ब्रांडेड कंपनी से। जेन्युइन है, आदमी फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन टिक वेरिफिकेशन के लिए आपको बाबा ID, गूगल का नाम आ रहा, फेसबुक को अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने के लिए देने पड़ते हैं। बाबा मतलब व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, तब जाके आपको ग्रीन टिक वेरिफिकेशन मिलती है। API जो है, देखो आप API को यूज करके मैसेज भेज सकते हो, ग्रीन टिक के साथ जाएंगे, और इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड कंटेंट, एक PDF, 2-4 इमेजेस, वीडियो सब भेज सकते हो, और ये कभी बैन भी नहीं होगा। और साथ में इसमें चैट बोट है, आप आंसर रिप्लाई कर सकते हो, आपने भेजा, आप नीचे आंसर दोगे, आपको रिप्लाई आएगा वहाँ पर। तो ये API की फैसिलिटी है। इसमें 3 टाइप के आपके मैसेज होते हैं जिनका चार्ज लगता है, मार्केटिंग, यूटिलिटी और सर्विस। तो यूटिलिटी और सर्विस के 35 पैसा है,
मैक्सिमम, और मार्केटिंग है तो ये 70 to 84 पैसे के बीच में कंपनियां चार्ज करती हैं, डिपेंड करते हैं आप किन से ले रहे हैं। तो अब मार्केटिंग के लिए अगर आपने सपोज करो, देखो अब गणित, इसमें क्या लगाना है, इसमें ये देखो आप, अब आपने क्या करा, आपने अपना ब्रांडिंग पर्पज के लिए एक व्हाट्सएप ब्लास्टर यूज करा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर एक API बेस्ड मैसेज यूज करा। मार्केटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 80 पैसा में आपको पर मैसेज जा रहा है, और यहाँ पर ये भी 20 पैसे तक आपसे चार्ज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप इंटू 4 टाइम दे रहे हो ना, है ना, 2 चौक 8, 4 टाइम दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके डिलीवरी का ही नहीं पता चल रहा कि कितने % है। वो एक नॉर्मल आपके पास एक किसी वेबसाइट के थ्रू पैनल होगा, पीछे से जावास्क्रिप्ट करके बना दी, वहाँ पर उनके हाथ में कंट्रोल है। वो तो आपके सारे मैसेज पे आप भेजेंगे, 20 पैसे के हिसाब से मैसेज आपने भेजे, 1 लाख मैसेज भेजे, उन्होंने सब पे लिख दिया सक्सेस सक्सेस आ गया। आप जाके थोड़ी ना देखोगे 1 लाख बंदों के पास कि मैसेज डिलीवर हुआ है नहीं हुआ। रैंडमली 2-4 नंबर अपने वहाँ पर डाल सकते हो, डाल दो, आपको बाद में आएगा नहीं आएगा, शुरू में तो आ जाते हैं वरना आएगा ही नहीं, है ना, ये देख सकते हो। तो आपको ये डिलीवरी नहीं मिली, 20 पैसे भी आपके जीरो में चले गए, जिस पे रिजल्ट ही नहीं आया। कल को आप बोलोगे कि व्हाट्सअप भी कराना बेकार है, हमने खूब करा लिया, रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल व्हाट्सअप तो यूज ही नहीं किया। दूसरा जो केस आता है वो है व्हाट्सअप API का, है ना। यहाँ पर आपको पहली चीज ग्रीन टिक मिलेगी, दूसरा आपके पास ऑटोमेटिक चैटबॉट का होगा। अगर एक भी मैसेज आपका डिलीवर नहीं हुआ, वापस पैसा आएगा। ये आपकी डायरेक्ट मेटा से आप परचेज करोगे, किसी बीच के बंदे से नहीं ले रहे हो। तो जब भी हो, एक बार अपने अगर रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हो, इसका ओपन रेट 80+ से ऊपर है, 80+ % की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख लोगों को मैसेज भेजा तो आपके 80,000 लोग मैसेज ओपन करते हैं। और साथ में इनको वापस भी आप रिटारगेटिंग कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि जिसने, मान लो आपने मैसेज भेजा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस, जिसने कमर्शियल का किया तो चैटबॉट ऑटोमेटिक उनके आंसर देगा। उसने रखा कि मेरा कमर्शियल या रेजिडेंशियल में क्लिक किया, 2 BHK तो 2 BHK का अलग रिप्लाई, 3 BHK तो 3 BHK का अलग रिप्लाई। आपका जो टेलीकॉलिंग का जो बीच में मैन पावर की खर्चा था वो भी जीरो हो रहा है। तो आपको मोटा मोटी देखा जाए तो ये सस्ता पड़ता है और इससे रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका बिजनेस है किस चीज़ का, रियल एस्टेट का, है ना, तो आप सिर्फ 2 चीज़ को टारगेट कीजिए। आपका बिजनेस इंटू 3 टाइम अगर ग्रो नहीं करेगा तो आप मुझे कॉल कर लेना। आपको क्या करना है, पहला नेटिव ऐड यूज करनी है, बाकी ऐड को आप चलाइए मत चलाइए वो आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर है। और नेटिव ऐड के अलावा आप व्हाट्सएप की API इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर इस API और नेटिव ऐड को आप चलाते हो तो आपका इंटू 3 टाइम रियल एस्टेट का बिजनेस इंक्रीज होगा।